स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा, आपके इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप आज हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के दो पार्ट है। दोनों ही पार्ट में हमें ये बताया गया है कि कैसे अगर आप एक चीज पे टिके रहते हैं तो आप उस चीज को हासिल करके रहते हैं। रीच फॉर द टॉप का मतलब ही ये है सबसे ऊपर तक पहुंचना। सो पहली कहानी है संतोष यादव की। अब संतोष यादव है एक लेडी, बट उसका सपना था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का। परेशानियां आई, तकलीफ आई, लेकिन कुछ भी करके इन्होंने हार नहीं मानी एंड फाइनली माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई एंड हिस्ट्री में अपना नाम कमा लिया। एंड इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है मारिया शरापोवा। ये बहुत ही फेमस और बड़ी फाइटर है, एक लेडी है। आप मालूम है, आपको पता ही है कि भाई एक लेडी का फाइटर बनना मतलब कितनी तकलीफों भरी जर्नी होती है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनके पापा ने इनका बहुत साथ दिया एंड कैसे भी करके ये एक बहुत ही बड़े फाइटर बन गए। सो दोनों ही पार्ट में हमें यही बताया गया है कि अगर आप किसी चीज को चाहते हो सच्चे दिल से, तकलीफें आएगी, लेकिन उस तकलीफों से ऊपर उठ के उस चीज को पाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पहली स्टोरी शुरू करते हैं। The only woman who had scaled Mount Everest twice was born in society where the birth of a son was regarded as blessing and the daughter, though not considered as a curse, was not generally welcome. भाई, संतोष यादव एक ऐसी लेडी है जिसने पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट 2 बार स्केल की है। स्केल का मतलब चढ़ना, एक बार नहीं 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग की है। एक इनका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहां पे लड़कों का जन्म लेना मतलब ब्लेसिंग माना जाता था। लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, लड़कियों को बद्दुआ, कर्स का मतलब बद्दुआ, लड़कियों को बद्दुआ नहीं दी जाती, बट इतना खुशी से वेलकम भी नहीं किया जाता था। मतलब वही चीज थी पुराने समय की कहानी के लड़के ज्यादा पसंद हुआ करते थे। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her blessing assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they didn't want a son. The holy man was also surprised. When her mother, देखो अब संतोष की मम्मी संतोष को एक्सेप्ट कर दी, मतलब उनको यही इच्छा थी कि कोई लड़की हो। उस समय ना उनके वहां पे ट्रैवलिंग होली मैन का मतलब बच्चा जो साधु संत जो यहाँ से वहां घूमते भिक्षाम देही, वो वहां पे पहुंच गए। अब उनको लगा कि यार हर इंसान की तरह इनको भी लड़का चाहिए होगा, तो उन्होंने ब्लेसिंग बोला कि पुत्र भव। लेकिन सबको सरप्राइज हो गया कि अनबॉर्न चाइल्ड, अभी तक तो संतोष दुनिया में आए नहीं थी, उसकी दादी उस समय वहीं पे थी, तो दादी ने बोल दिया कि नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए। एंड ये जो साधु थे ये भी चौंक गए, बोले यार इंसान बहुत अच्छे हैं। Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons. अब भाई नेवरदलेस, चलो जो भी हो, लेकिन ब्लेसिंग्स काम कर गई एंड डेस्टिनी, किस्मत भी यही चाहती थी, किस्मत भी इनकी चल गई कि सच में एक लड़की हुई। एंड ये लड़की इस घर की 6ठी बच्ची थी। पहले 5 लड़के थे एंड फाइनली 6th सिस्टर टू द 5 brothers. She was born in the small village of जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। भाई हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, उसकी एक छोटी सी जगह जोनियावास, वहां पे इनका जन्म हुआ था। The girl was given the name संतोष, which means contentment. नाम क्या दिया गया? संतोष। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन। But Santosh was not always content with her place in the traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. लेकिन संतोष का नाम संतोष था, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं थी, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, भाई वो जूने समय जूने लोगों की तरह जीना, रहना, सोच रखना, उससे पसंद नहीं था। उसको था कि भाई मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं। Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she say now, from the very beginning, I was quite determined that I choose a correct and a rational path. The others around me had to change, not me. भाई जहाँ पे उसके गांव की लेडीज है, लड़कियां, वही जूने इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी।
लुकिंग बैक मतलब आज अगर उससे कोई पूछो तो वो अपना इतिहास देखती है और बोलती है कि शुरुआत से मैं डिटरमाइंड रही हूं, मतलब हर एक चीज को लेके मक्कम रही हूं कि मुझे ऐसा ही करना है। दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, भाई उसने क्या बोला कि मैं शुरू से मेरा नेचर ही रहा है कि अगर मैंने एक सही रास्ता चूज किया है, रैशनल पाथ, ऐसा रास्ता चूज किया है जहां पे दूसरे लोग नहीं जाते, तो दूसरे लोगों को मेरे लिए बदलना पड़ेगा, मैं उनके लिए नहीं बदलूंगी। मतलब मुझे जो करना है मैं तो वही करूंगी। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even in the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in the line with the prevailing custom of the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way. When the right moment arrived, the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. अब क्या कहा जा रहा है कि संतोष के जो पेरेंट्स है ना वेर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स का मतलब उनकी जमीन वगैरह थी। अफ्लुएंट मतलब अच्छा खासा पैसा था और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने अफोर्ड कर सकते थे, फीस उसकी अफोर्ड कर सकते थे, बल्कि वो कैपिटल मतलब जो न्यू दिल्ली है इंडिया की कैपिटल, वहां भी भेज सकते थे, इतना उनके पास पैसा था। और दिल्ली जो है हरियाणा के तो बहुत पास में ही है। लेकिन हुआ क्या, बट इन लाइन द प्रिवेलिंग कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज, प्रिवेलिंग मतलब जो चलते आ रहे हैं, भाई जो पहले से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं ना परिवार के, तो संतोष को भी ना चाहते हुए वहीं की विलेज की स्कूल में पढ़ना पड़ा। लेकिन जब वो 16 साल की हो गई तो उसने सोच लिया कि भाई मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मैं को मेरी तरफ से पढ़ाई करनी है। जनरली 16 साल की उम्र में उसके गांव की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी प्रेशर आता है तो शादी कर शादी कर शादी कर, लेकिन वो शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। देखो क्या कहा जा रहा है, a marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in the school in Delhi. By marriage is as early as that was the last thing. भाई हमारे दिमाग में लिस्ट होती है ना कि पहले मुझे ये करना है, जैसे कि अभी यहाँ से आपकी क्लास खत्म होगी या ये वीडियो खत्म होगा तो मैं इसके बाद ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगी, हम दिमाग में लिस्ट बना के चलते हैं। सो संतोष के दिमाग में जो लिस्ट बनी हुई थी उस लिस्ट के हिसाब से शादी सबसे आखिर में आती थी। पहले दूसरे बहुत सारे काम थे, शादी सबसे आखिर में थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, भाई वो अपने पेरेंट्स को डराया करती थी ये बोल के कि भाई अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। एंड फाइनली उसने घर छोड़ दिया एंड दिल्ली के किसी एक स्कूल में अपना नाम रजिस्टर करवा दिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. भाई स्टार्टिंग में तो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई जा तू ले ले, भर्ती हो जा, एडमिशन ले ले, वहां पे हम तेरे पैसे भरेंगे ही नहीं। तो उसने प्यार से धमकी दी कि भाई कोई बात नहीं, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं यहाँ पे जॉब करूंगी एंड अपने स्कूल की फीस खुद दूंगी। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. Then joined Maharani College and get room in Kasturba College. Santosh remember Kasturba hostel faced the Aravali Hills. देखो एक्चुअली ना शुरू से ही इसकी बहुत इच्छा होती थी कि मैं आगे और पढ़ूं, स्टडी अ बिट मोर, थोड़ा और पढ़ लूं थोड़ा और पढ़ लूं। एंड अब उसके पापा को भी हैबिट हो गई थी कि भाई ठीक है ये पढ़े बिना मानेगी नहीं। सो दोनों ही उसके इन शॉर्ट उसके पापा भी उसको हर बार पढ़ाने के लिए एग्री हो जाते थे। सो इस तरीके से करते करते संतोष ने अपनी हाई स्कूल मतलब 11-12 भी पार कर लिया एंड जयपुर चले गई, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कौन सी कॉलेज में? महारानी कॉलेज में। एंड वहां पे जाके वो कस्तूरबा हॉस्टल में रुक गई। अब संतोष को पता था, अभी भी याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है ना अरावली हिल्स के तरफ फेस करती है, मतलब उसकी खिड़की के सामने एकदम अरावली हिल्स है। I used to watch villages from my room going up to the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they were answered in the affirmative and motivated me to take the climbing.
अब भाई अराइवली हिल्स पे मैंने कई बार देखा कि कुछ लोग हिल से ऊपर की तरफ जाते हैं एंड सडनली कहीं पे गायब हो जाते हैं। एक दिन तो मैंने सोच लिया कि मैं चेक करूं कि आखिरकार ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। आई फाउंड नो बडी। भाई जब मैं गई तो मैंने क्या देखा कि ये कोई आम लोग नहीं, ये तो माउंटेनियर्स है। मतलब वो लोग जो माउंटेन क्लाइंबिंग का काम करते हैं, जिसका लाइफ ही होती है माउंटेन क्लाइंबिंग। सो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके साथ माउंटेन क्लाइंब कर सकती हूँ। सो टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, प्लीजेंट मतलब खुश भरे, भाई मेरे को सरप्राइज मिला, खुश वाला सरप्राइज, कि उन्होंने मुझे आंसर इन अफर्मेटिव, मतलब उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हाँ बोल दिया मुझे, एंड मुझे मोटिवेट भी किया, प्रोत्साहित भी किया कि भाई मैं क्लाइंबिंग करती रहूं। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in the course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended in 19th of May, and I was supposed to be in the Uttarkashi in the 21st. So I did not go back to home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। अब भाई एक बार इसने क्या माउंटेन क्लाइंब कर लिया, इसने इस चीज को अपनी जिंदगी बना ली। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर इस लड़की ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसने ठान लिया कि बस मुझे भी मेरी लाइफ का गोल बनाना है माउंटेनरिंग। तो उसने पैसे बचाए एंड अपने आप को उत्तरकाशी के एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन दिलवा दिया, खुद ही एडमिशन ले लिया। अब प्रॉब्लम बताए क्या थी कि उसकी जो जयपुर की जो कॉलेज का जो आखिरी सेमेस्टर था ना, वो अप्रैल में खत्म होने वाला था। लेकिन तकलीफ ये हुई कि वो अप्रैल में खत्म नहीं हुआ, एक महीना लेट 19 मई को खत्म हुआ। एंड उसको जो नवी कॉलेज है जो कि उत्तरकाशी में है, उसको 21 को ज्वाइन करा था। मतलब आज खत्म हुआ और परसों वहां पे ज्वाइनिंग है। तो वो अपने घर जा ही नहीं सकती थी, इसलिए उसने क्या किया, डायरेक्टली चली गई वो उत्तरकाशी और वहां पर जाके ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहां जाने के बाद इसने अपने पेरेंट्स को एक सॉरी का लेटर लिखा कि भाई आपके परमिशन के बिना मैंने एडमिशन ले लिया है उत्तरकाशी में। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold in the altitude. Equipped with the iron will, physical endurance, and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. बस इसके बाद तो क्या था, हर साल उसने एक एक्सपेडिशन मतलब एक एडवेंचर करती गई। मतलब कोई ना कोई माउंटेन वो क्लाइंब करती गई। एंड उसकी जो माउंटेन क्लाइंब करने की जो स्किल थी, काबिलियत थी, वो हर साल बढ़ती गई, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती गई। एंड उसने गजब का, रिमार्केबल मतलब गजब का एक शक्ति बना ली। रेजिस्टेंस मतलब एक तरह की शक्ति जो उसको ठंडी से बचाती थी, जो उसको ऊंचाइयों से बचाती थी। ऊंचाई पे जाके हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना, तो ये सब चीजों से उसने उसके बॉडी को ढाल लिया था। एक्विप्ड विद आयरन विल, एक्विड मतलब उसके पास एक चीज थी, क्या, आयरन विल। विल का मतलब फर्म डिटर्मिनेशन, निश्चित कर लेना। आयरन विल मतलब लोखंड जैसी मजबूत, जो कभी टूट नहीं सकती थी। फिजिकल एंड्योरेंस, बॉडी को उसने माउंटेन क्लाइंब करने के लायक बना दिया था। एंड मेंटल टफनेस, मेंटली भी उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया था। बिकॉज माउंटेन चढ़ना बच्चा जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है, नानी याद आ जाती है। सो मेंटली फिजिकली दोनों ही आपको स्ट्रांग होना चाहिए। एंड उसने बार बार अपने आप को प्रूव किया ये चीज से। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh has scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. The culmination of her hard work मतलब कि सारे हार्ड वर्क को जोड़ के एंड सिंसियरिटी जो उसने दिखाई थी, केम इन 1992। मतलब 1992 में जो उसने पूछा था ना किसी माउंटेनर्स को कि भाई क्या तुम्हारे साथ में अरावली हिल जा सकती हूँ, उसके बाद मुश्किल से 20 साल की होगी कि इसने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया। एंड ये दुनिया की पहली ऐसी यंगेस्ट वुमेन बन गई, मतलब सबसे छोटी उम्र वाली लड़की जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब की हो। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impress her seniors, her concern for others and desire to work with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उसकी काबिलियत देखते हुए, उसकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सबको देखते हुए उसके सीनियर्स बहुत उससे इंप्रेस हुए थे।
और इसी के साथ साथ ही हर कंसर्न फॉर अदर्स, भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैं मेरा काम करूंगी तुम तुम्हारा देखो, नहीं, ये जिसके साथ जाती थी उसके लिए भी सोचा करती थी। डिजायर टू वर्क टुगेदर, इसको दूसरों के साथ मिल के काम करना अच्छा लगता था। विद देम फाउंडर, और इसका जो नेचर था, इतना हेल्पिंग नेचर, काइंड नेचर, लोगों के साथ मिलके रहना, इसी चीज के कारण इसने अपने सभी फेलो मेंबर्स, फेलो क्लाइंबर्स का मतलब जो जो इसके साथ जो भी पर्वत पे चढ़ते थे, सबका दिल ये जीत लेती थी। ठीक है बच्चा लोग। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Colonial. She was unfortunately unsuccessful in saving him. अब भाई ऊपर पैराग्राफ में हमने देखा कि लोगों की सहायता करती थी, लोगों की परवाह करती थी, कंसर्न फॉर अदर्स, कंसर्न मतलब परवाह करना। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो एक बार ऐसा हुआ था कि 1992 जब वो एवरेस्ट पे चढ़ रही थी, तो भाई उसने एक क्लाइंबर को जो उसके साथ चढ़ रहा था उसको बहुत ही अच्छे केयर की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो बचा नहीं पाई, बात अलग है, लेकिन उसकी बहुत उसने सेवा की, बहुत कोशिश की कि वो उसे बचा पाए। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met the same fate had she not shared her oxygen with him. भाई अब हुआ क्यों कि मोहन सिंह करके एक आदमी था जो उसके साथ ही चल रहा था एवरेस्ट के ऊपर, और उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए संतोष ने अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर किया। अदरवाइज मोहन के साथ भी वही होता जो बेचारे साउथ कॉल के साथ हुआ था। Within 12 months, Santosh found herself a member of Indo-Nepalese Women's Expedition. She that invited her to join them. She then scaled the Everest for a second time, thus setting a record as only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. अब वो क्या बोल रही है कि जब फर्स्ट टाइम उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, उसके 12 महीने के अंदर ही इंडो नेपालीज वुमेन, ऐसी वुमेन जो नेपाल की थी लेकिन रहती इंडिया में थी, उसको कहते हैं इंडो नेपालीज, ऐसी कुछ औरतों के ग्रुप ने संतोष को इनवाइट किया कि आप हमारे साथ फिर से एक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ो, तो उसने मना नहीं किया एंड सेकंड टाइम उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा एंड पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया। ये दुनिया की पहली ऐसी लेडी थी जो सबसे कम उम्र में और जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया हो और अपना और अपने देश इंडिया का एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग मतलब माउंटेनियरिंग के जगत में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. And उसके इस achievement से खुश होके इंडियन गवर्नमेंट ने भी bestowed upon her, मतलब कि उसके प्रति अपनी रिस्पेक्ट, अपना एक honor उसको दिया, उसको पद्मश्री अवार्ड दे दिया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It looks sometime for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft from the roof of the world." भाई जब इंटरव्यू से लिया गया था संतोष यादव से, तो अपनी फीलिंग्स बताते हुए जब उसने ये बोला कि जब लिटरली मतलब कि जब सच में मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, दुनिया के सबसे ऊपर, भाई माउंट एवरेस्ट इस दुनिया के सबसे ऊंची हाइट पे बना हुआ है, तो उतनी हाइट पे जाने के बाद आई अनफ्लड, भाई सबसे पहले तो एनॉर्मिटी हो, तो मतलब वो एनॉर्मिटी का मतलब है कि उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकती, जो खुशी होती है तो उस खुशी में उसको बयान नहीं कर सकते, वैसी चीज थी एनॉर्मिटी। मैं ऊपर गई, अनफ्लड दी, मैंने इंडियन ट्राइकलर वहां पे लहराया, अनफ्लड मतलब लहराना, एंड उसको दुनिया के टॉप पे अलॉफ्ट एक ऊंचे पर्वत पे उसको जाके मैंने लगा दिया। The feeling is indescribable, भाई उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकती। The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud to be Indian. और भाई आप नीचे थोड़ा नीचे आके जब वो इंडियन फ्लैग को वहां पे लहराते हुए देखते हो ना, तो एक स्पिरिचुअल मोमेंट, मतलब आपकी आत्मा को छू जावे, ऐसा मोमेंट था। एंड मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from Himalayas. भाई वो एक सिंसियर एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब पर्यावरण की रक्षा करने वाली एक सिंसियर सिटीजन थी। क्यों? बिकॉज जब वो नीचे आ रही थी तो वो हिमालय से 500 किलो कचरा भी लेके आई थी। 500 किलो कचरा अपने साथ वो हिमालय से, माउंट एवरेस्ट से नीचे लेके आई थी। मतलब
नेचर की परवाह करने वाली भी ये लड़की थी। सो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो पहली चीज इसमें इनमें फिजिकल स्ट्रेंथ थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, फर्म डिटर्मिनेशन, भाई एक बार ठान लिया मतलब करके रहते थे, एंड एनवायरमेंटलिस्ट, भाई लोगों की परवाह थी, कंसर्न अबाउट दी पीपल, एंड नेचर की भी परवाह करते थे। ठीक है बच्चा लोग, सो इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। थैंक यू।